नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव डेवोटी में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की ऐसी भावुक कथा जो हमें सच्ची मित्रता, प्रेम, विनम्रता और भगवान पर विश्वास का अनमोल संदेश देती है। आइए श्रद्धा के साथ कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन में महान ऋषि गुरु संदीपनी का आश्रम था। दूर दूर से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र वहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी आश्रम में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। हालांकि श्री कृष्ण राजवंश से थे और सुदामा अत्यंत साधारण परिवार से थे, लेकिन आश्रम में कोई बड़ा या छोटा नहीं माना जाता था। दोनों एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ते, साथ भोजन करते, साथ सेवा करते और हर कार्य में एक दूसरे का साथ निभाते थे। सुदामा का स्वभाव बहुत शांत, सरल और विनम्र था। वे हमेशा सत्य बोलते और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। श्री कृष्ण उनके इसी स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। दोनों की मित्रता दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली गई। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने के लिए भेजा। दोनों प्रसन्न मन से जंगल की ओर चल पड़े। लकड़ियां इकट्ठी करते करते अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जंगल अंधकार से भर गया। चारों ओर बिजली चमक रही थी। सुदामा घबरा गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मित्र, चिंता मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी बात का भय नहीं होगा। दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने लकड़ियों को अपने शरीर से ढक लिया ताकि वे भीग न जाएं। पूरी रात दोनों ठंड, वर्षा और तेज हवाओं के बीच खड़े रहे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने का संकल्प नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब गुरु संदीपनी अपने शिष्यों को खोजते हुए जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों बालक पूरी रात भीगते रहे, पर गुरु की सेवा के लिए लाई गई लकड़ियों को सुरक्षित रखा। गुरु संदीपनी की आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों की गुरु भक्ति और मित्रता युगों युगों तक संसार के लिए आदर्श बनेगी। जो शिष्य अपने गुरु के लिए कष्ट सहता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। गुरु के आशीर्वाद से दोनों के जीवन में दिव्य तेज और बढ़ गया। कुछ समय बाद उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। अब विदा लेने का समय आ गया था। सुदामा की आंखें नम थीं। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, मित्र, चाहे समय कितना भी बदल जाए, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, हमारी मित्रता कभी नहीं टूटेगी। जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगे, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। ये सुनकर सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि आने वाले वर्षों में उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा और फिर एक दिन यही मित्रता पूरी दुनिया के लिए अमर उदाहरण बन जाएगी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। दूसरी ओर सुदामा अपने छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। सुदामा धर्मपरायण थे। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, वेदों का पाठ करते और लोगों को ज्ञान देते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। कई कई दिन ऐसे बीतते जब घर में भरपेट भोजन भी नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और धैर्यवान थी। वे कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करती थीं। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष कर लेती। लेकिन जब उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पते देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। एक दिन बच्चों ने रोते हुए कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने बच्चों को किसी तरह शांत किया, लेकिन एक माँ का हृदय भीतर ही भीतर टूट रहा था। शाम को जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी चिंतित बैठी हैं। उन्होंने प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुशीला ने नम्र स्वर में कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन आपके बाल सखा स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वे केवल राजा ही नहीं, दीन दुखियों के सहारा भी हैं। यदि आप उनसे मिलने चले जाएं तो शायद हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा मुस्कुराए और बोले, मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य जा सकता हूं, लेकिन मित्रता का संबंध स्वार्थ से नहीं होता। मैं उनसे धन मांगने नहीं जा सकता। सुशीला ने उत्तर दिया, मैं भी आपसे धन मांगने के लिए नहीं कह रही हूं। आप केवल अपने प्रिय मित्र से मिलाइए। भगवान अपने भक्त और मित्र की आवश्यकता बिना कहे भी जान लेते हैं। सुदामा कुछ देर मौन रहे। उन्हें श्री कृष्ण के साथ बिताए बचपन के दिन याद आने लगे। अंततः उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। अब एक और चिंता थी, मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाएं? सुशीला पड़ोस में गईं और बड़ी विनम्रता से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा उधार मांगकर ले आईं। उन्होंने उसे एक पुराने साफ कपड़े में बांधा और सुदामा के हाथ में देते हुए कहा, ये प्रेम का उपहार है।
श्री कृष्ण इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। सुदामा ने उस छोटी सी पोटली को अपने सीने से लगाया, भगवान का स्मरण किया और द्वारका की ओर पैदल चल पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि द्वारका में उनका मित्र श्री कृष्ण भी उसी क्षण अपने प्रिय सखा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुदामा अपने कंधे पर छोटी सी पोटली बांधे नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। उनके मन में एक ही विचार था, वर्षों बाद अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलना। रास्ता लंबा था, कभी धूप की तपिश, कभी कांटों से भरे पथ, तो कभी प्यास और भूख उनका इम्तिहान लेती। लेकिन सुदामा के होठों पर हर समय केवल एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलते चलते उन्हें अपने गुरुकुल के दिन याद आने लगे, कैसे वे और श्रीकृष्ण साथ बैठकर भोजन करते थे, साथ खेलते थे और एक दूसरे का हर दुख सुख बांटते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार सुदामा को दूर से स्वर्णमयी द्वारका नगरी दिखाई दी। ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और चारों ओर वैभव देखकर वे कुछ क्षण के लिए रुक गए। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या मेरा मित्र सचमुच इसी भव्य महल में रहता होगा? मैं एक गरीब ब्राह्मण, क्या मुझे अंदर जाने देंगे? फिर उन्होंने श्रीकृष्ण का स्मरण किया और आगे बढ़ गए। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से विनम्रता से कहा, भैया, मेरा नाम सुदामा है। मैं द्वारकाधीश श्रीकृष्ण का बचपन का मित्र हूं। यदि संभव हो तो उन्हें मेरे आने का समाचार दे दीजिए। द्वारपाल ने सुदामा के फटे हुए वस्त्र और साधारण रूप को देखा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुदामा की आंखों में सच्चाई देखकर वो भीतर चला गया। उस समय श्रीकृष्ण राजसभा में बैठे थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा, प्रभु, बाहर सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। ये सुनते ही श्रीकृष्ण का चेहरा आनंद से खिल उठा। उन्होंने बिना एक पल भी देर किए राजसभा छोड़ दी। न मुकुट की चिंता, न राजसी मर्यादा की। वे दौड़ते हुए महल के द्वार की ओर चल पड़े। सभा में बैठे सभी मंत्री, सैनिक और रानियां आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। महल के द्वार पर पहुंचते ही श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को देखा। वर्षों बाद दोनों की आंखें मिली। अगले ही क्षण श्रीकृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। द्वारका के राजा ने उस दिन पूरी दुनिया को बता दिया कि सच्ची मित्रता धन, पद और वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मीयता से निभाई जाती है। लेकिन अभी सबसे भावुक दृश्य बाकी था। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अपने गरीब मित्र के चरण धोने वाले थे। जब श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को गले लगाया, तब वर्षों का बिछड़ना एक पल में समाप्त हो गया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। श्रीकृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और बड़े आदर के साथ उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। स्वयं द्वारकाधीश अपने मित्र को सिंहासन के पास सबसे सम्मानित आसन पर बैठाने लगे। महल में उपस्थित रानियां और सेवक ये देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि ये साधारण वस्त्र पहनने वाला ब्राह्मण कौन है, जिसे स्वयं भगवान इतना सम्मान दे रहे हैं। तभी श्रीकृष्ण ने स्वर्ण का एक कलश मंगवाया, उसमें सुगंधित जल भरवाया और स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण धोने लगे। सुदामा बार बार हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृष्ण, आप ये क्या कर रहे हैं? आप संपूर्ण द्वारका के स्वामी हैं और मैं एक निर्धन ब्राह्मण। यह उचित नहीं है। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम्हारे चरणों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सच्चे मित्र के सामने राजा और गरीब का कोई भेद नहीं होता। प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने बड़े प्रेम से उनके चरण पोंछे और उन्हें अपने पास बैठाया। उसी समय माता रुक्मिणी भी वहां आईं। उन्होंने सुदामा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उन्हें ज्ञात था कि जो व्यक्ति भगवान के हृदय के इतना निकट हो, वो साधारण नहीं हो सकता। कुछ देर बाद श्रीकृष्ण हंसते हुए बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद मिलने आए हो, मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? ये सुनकर सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्हें अपनी छोटी सी पोटली याद आई, जिसमें केवल मुट्ठी भर चिवड़ा पोहा था। वे सोचने लगे, इतने बड़े राजा को मैं ये साधारण सा उपहार कैसे दूं? उन्होंने चुपचाप उस पोटली को छिपाने की कोशिश की, लेकिन भगवान तो भक्त के मन की हर बात जानते हैं। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और प्रेम से वो पोटली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई उपहार नहीं हो सकता। इतना कहकर श्रीकृष्ण ने उस चिवड़े की पहली मुट्ठी अपने मुख में रख ली। उनके चेहरे पर अपार आनंद था, मानो उन्हें संसार का सबसे अनमोल भोजन मिल गया हो। लेकिन जैसे ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, माता रुक्मिणी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, तुमने मेरा हाथ क्यों रोक लिया? माता रुक्मिणी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने पहली मुट्ठी स्वीकार करके ही सुदामा के इस लोक के सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। यदि आप दूसरी मुट्ठी भी खा लेंगे
तो उन्हें इस संसार के साथ साथ स्वर्ग और समस्त ऐश्वर्य भी प्रदान कर देंगे। आपके भक्त के लिए अब इतना ही पर्याप्त है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि रुक्मिणी का भाव भी अपने भक्त के कल्याण का ही है। सुदामा ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे केवल अपने मित्र के प्रेम को देखकर भाव विभोर थे। इसके बाद दोनों मित्र देर रात तक बैठकर अपने गुरुकुल के दिनों की बातें करने लगे। श्रीकृष्ण कभी हंसते, कभी पुराने प्रसंग सुनाते, तो कभी सुदामा का हाथ पकड़कर कहते, मित्र, तुम्हारे साथ बिताए वे दिन आज भी मेरे जीवन की सबसे अनमोल स्मृतियां हैं। सुदामा के मन में एक पल के लिए भी धन मांगने का विचार नहीं आया। वे सोचने लगे, जिसे देखने मात्र से मेरा हृदय भर गया, उससे मैं संसार की वस्तुएं कैसे मांगूं। रात बीत गई। अगले दिन विदा लेने का समय आ गया। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा को महल के द्वार तक छोड़ने आए। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया और प्रेम से कहा, मित्र, जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुदामा ने हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे सोच रहे थे, मैंने श्रीकृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। उनके दर्शन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि बिना कुछ मांगे ही भगवान ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सुदामा अपने गांव पहुंचने वाले थे, जहां उनका एक ऐसा चमत्कार इंतजार कर रहा था जिसे देखकर पूरी दुनिया भगवान की कृपा का गुणगान करने लगी। भगवान श्रीकृष्ण से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। उनके मन में न कोई शिकायत थी और न ही किसी प्रकार का पछतावा। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझे अपने प्रिय मित्र के दर्शन मिल गए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन दौलत तो एक दिन नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सुदामा अपने गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब सुंदर महल दिखाई दे रहे थे। चारों ओर हरे भरे बगीचे, स्वच्छ रास्ते और खुशहाली का वातावरण था। सुदामा ने आश्चर्य से सोचा, क्या मैं रास्ता भटक गया हूं? मेरा गांव तो ऐसा कभी नहीं था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी कुछ सेवक उनके पास आए और बड़े सम्मान से बोले, स्वामी, आपका स्वागत है, कृपया हमारे साथ आइए। सुदामा और भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्होंने सामने एक भव्य महल देखा। महल के द्वार पर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित एक स्त्री खड़ी थी। जब वो स्त्री मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी, तब सुदामा ने ध्यान से देखा। वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी सुशीला थी। सुदामा की आंखें विस्मय से भर गईं। उन्होंने कहा, सुशीला, ये सब कैसे हुआ? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? ये महल किसका है? सुशीला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। जिस दिन आप द्वारका गए थे, उसी दिन से हमारे जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। हमारी झोपड़ी महल में बदल गई और घर सुख समृद्धि से भर गया। ये सुनते ही सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी आपने मेरी हर आवश्यकता पूरी कर दी। आपका प्रेम और करुणा असीम है। सुदामा समझ गए कि भगवान अपने सच्चे भक्त की हर इच्छा बिना कहे भी जान लेते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, उसे सही समय पर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उस दिन से सुदामा और उनका परिवार वैभव में रहते हुए भी विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी धन का अहंकार नहीं किया और अपना जीवन भगवान की भक्ति, सेवा और दान में समर्पित कर दिया। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। अब समझ चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मांगा था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि उनके हृदय में सच्ची भक्ति, निष्काम प्रेम और अटूट विश्वास था। सुदामा ने अपने नए महल में भी कभी अहंकार को स्थान नहीं दिया। वे पहले की तरह ही सरल, विनम्र और भगवान का स्मरण करने वाले बने रहे। उन्होंने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, ब्राह्मणों की सेवा और धर्म के कार्यों में किया। जब भी कोई उनसे पूछता, आपको इतना बड़ा वैभव कैसे मिला, तो सुदामा मुस्कुराकर कहते, यह मेरे मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान को धन नहीं, प्रेम चाहिए। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, वे उसके जीवन में स्वयं प्रकाश बनकर आते हैं। उधर द्वारका में श्री कृष्ण भी अपने प्रिय मित्र को याद कर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि सुदामा ने कभी धन की इच्छा नहीं की। यही कारण था कि वे उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को ये संदेश दिया कि सच्चा भक्त कभी भगवान से केवल धन संपत्ति नहीं मांगता, वो केवल भगवान का प्रेम चाहता है। और जब भगवान का प्रेम मिल जाता है, तब जीवन की हर कमी अपने आप पूरी हो जाती है। इस कथा से हमें कई अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची मित्रता कभी धन और पद नहीं देखती। भगवान के सामने बाहरी वस्तुओं का नहीं, शुद्ध हृदय का महत्व होता है।
जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं। विनम्रता और संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। बिना स्वार्थ के किया गया प्रेम ही सबसे पवित्र प्रेम है। आज भी जब श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का स्मरण किया जाता है तो हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। ये केवल दो मित्रों की कहानी नहीं, बल्कि ये भगवान और उनके भक्त के बीच अटूट प्रेम की अमर गाथा है। आइए अंत में हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हमें भी सुदामा जैसा सरल हृदय, निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास प्रदान करें। हमारे जीवन से अहंकार दूर करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही दिव्य प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव डेवोटी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।